रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं शमर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज नाज़रीन हमने बात करनी है ज़िमनी इलेक्शन के गुज़श्ता रात के नताइज के हवाले से कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, और इसके अलावा आपको बताया कि जनाब कि गुज़श्ता रात क्या चलता रहा आरोज़ के दफातर के बाहर। और फिर जनाब बात करेंगे ये जो मामला है, इलेक्शन कमीशन बड़ी तेज़ी दिखा रहा है जनाब। वो फॉर्म 45 जो 2 महीने बाद लग गए थे इलेक्शन कमीशन को अपनी वेबसाइट पे अपलोड करते हुए अपने ईएमएस में, वो ईएमएस पे धड़ाधड़ डल रहे हैं, फॉर्म 45 आ रहे हैं और नॉन लीग भी बड़ा क्रेडिट ले लिया फॉर्म 45 का। हुआ क्या है फिर जनाब, अगला अब एक सियासी डेवलपमेंट है, वो है 3 बल्कि 4 गवर्नर्स का तकर्रर होना है। तो पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ट्रिपल के, मैं इशारा दे रहा हूँ आपको, बाकी आप खुद समझ आ रहे हैं कि होने क्या जा रहा है। बाकी इसके अलावा जनाब अब अहम चीज़ यह है कि कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने जो रैली निकाली, एहतजाजी जो एहतजाज किया, बगैर इजाज़त के एहतजाज करने पर तहरीक इंसाफ के 4 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया, 23 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इस पर मैं भी बात करूँगा आगे चल के। और इस्लामाबाद से सऊदी सफारतकार के अगवा के वाले से हकीकत क्या है, उस पर भी मैं डिटेल शेयर करूँगा। और आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट तजावीज़ ले रही है चीफ जस्टिस की जानिब से, जो 6 जजेस के खतूत के ऊपर तजावीज़ मांगी गई थी। और इसके अलावा जनाब आज अडियाला जेल के अंदर भी समातें होनी हैं। फिर तोशा खाना बल्कि जो साइफर केस है उसकी गालिबन कल से समात जो है वो शुरू होने जा रही है दोबारा से। और बाकी इसके अलावा जनाब जो चीज़ें हैं सियासी लिहाज से देखा जाए तो डील या ढील के वाले से मामला काफ़ी हद तक खुल के क्लियर होकर सामने आ जाएंगे कि है क्या। तो मैं आपके साथ ज़रा शेयर करूँगा ये मामला है क्या एग्जैक्टली, डील या ढील वाला। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। तो ये जो मामला है जनाब, एक तो आज गैर सियासी खबर है जनाब कि ईरान के सदर जो हैं इब्राहिम रईसी, आज वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और वो कराची भी जाएंगे अपने दौरे में। और कराची वो कल जाएंगे। कल जो है कराची में कमिश्नर रावलपिंडी ने कमिश्नर रावलपिंडी का मेरे ज़बान पे आ गया, बड़ा मशहूर वो एक वो वाक़या था कमिश्नर रावलपिंडी के प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला। तो कमिश्नर जो कराची डिवीजन, उन्होंने कराची में तो आम तातील का ऐलान कर दिया जनाब, ये जब ईरानी सदर आएंगे पूरे कराची में छुट्टी होगी। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही होती है ये लग्जरी जनाब, ये अयाशियाँ सिर्फ पाकिस्तान में होती हैं। ईरान का सदर आ रहा है, वो मूव करेगा एक रोड से एक जगह पे जाएगा, मीटिंग होनी है, वटेवर जो उसने करना है वो चला जाएगा, 1 घंटा भी नहीं लगता। आपने पूरे दिन के लिए कराची सारा बंद कर दिया है। बहरहाल ये बादशाह लोग हैं, कहते बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस। बाकी इलेक्शन जो हुआ गुज़श्ता रात, उसमें जनाब आपने देखा जो नताइज गुज़श्ता रात आए, अब नताइज रातों को ही आते हैं। उसमें जनाब गुज़श्ता रात जो मैं वीडियोस देखता रहा, जो मैंने ख़बरें देखी, मुतअद्दिद मकामात के ऊपर जो है वो आरोज़ को बाहर निकाल दिया गया। ये पंजाब पूरे में तरीके से आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी, अपने ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर भी वीडियोज़ लगा रखी है जनाब, तस्वीर लगा रखी है बाज़ाब्ता सबूत के साथ कि उनके आरोज़ को, उनके जो कैंडिडेट्स उन्हें आरोज़ के दफातर से बाहर निकाल दिया गया। तरीके साफ के उम्मीदवारों को आरोज़ के दफातर से बाहर निकाल दिया गया काउंटिंग के अमल के दौरान, और तसल्ली से जो है फॉर्म 47 वगैरह तैयार किए गए हैं। तो इस पर PTI बड़ी तशवीश में मुब्तला है। इवन लाहौर से जो IPP के शेख सिद्दीकी हैं, वो जनाब मौजूद हैं RO के दफ्तर के अंदर, PTI का बंदा RO के दफ्तर के बाहर, उसे अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। तो ये सूरत हाल जनाब है। आज एक मुख्तसर सा एक कुछ मकामात पे हमाद अज़हर ने ट्वीट डाली थी जनाब के पहुँचे फटाफट एहतजाज करें। तो वो मुख्तसरन कुछ ना कुछ एहतजाज हुआ, बड़ा मैसिव कोई प्रोटेस्ट उस तरह से नहीं हुआ। जो इलेक्शन में हुआ है उसका मैं इफेक्ट ये देख रहा हूँ कि तरीके साफ की जो मूवमेंट है हुकूमत के ख़िलाफ़, शायद आने वाले दिनों में उस मूवमेंट में मज़ीद तेज़ी आ जाए। ये एक इम्पेटस का किरदार अदा कर रही है PTI की मूवमेंट को ज़रा मज़ीद तेज़ करने के लिए। मैं समझूंगा जो इलेक्शन के अंदर हमने होते हुए देखा है कि पंजाब की सबसे पॉपुलर पार्टी, ये पॉसिबल ही नहीं है लॉजिकली जनाब कि सबसे पॉपुलर पार्टी जो है वो 14 की 14 सीटों से गायब हो जाए जनाब, बिल्कुल इलेक्शन हार जाए। ये पॉसिबल नहीं है, लॉजिकल नहीं है कि पंजाब से उसका सफाया हो जाए इंतखाबात के अंदर। तो इस पे PTI ने ठीक ठाक जो है वो अपनी एक यानी कि प्लान कर रखा है मामला। लेकिन साथ ही साथ इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी ओवरऑल जो 850 का इलेक्शन था उस पर भी तरीके से पुश करने जा रही है इस हफ्ते। और फिर खान साहब का जो ख़त है जो उन्होंने लिखा था 2 रोज़ पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, उस पर भी PTI जो है वो ज़रा चीफ जस्टिस को फिर से ज़रा जाकर रिमाइंड करवाई कि भाई हमने ख़त लिखा था उसके ऊपर आपने क्या किया है। तो वैसे चीफ जस्टिस साहब बड़े, मैं समझता हूँ कि बड़े कंस्ट्रेंट्स हैं उनके, इस लिहाज से कि उनके बारे में एक तजवीज़ भी चल रही है कि जनाब उन्हें 3 साल के लिए या फिक्स टेन्योर के लिए 3 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाए। तो ज़ाहिर है फिर ऐसे मौके पे को बहुत ज़्यादा तवक्को मेरे ख्याल से ना रखी जाए तो ये तरीके साहब के लिए बेहतर ही रहेगा। ये तरीके साहब के लोग कहते हैं कि भाई हमें कोई उम्मीद इस तरह की नहीं है फ़िलहाल।
और जब एक्सटेंशन की बात चल रही है फिर तो आप सोचें भी ना। और इसमें जनाब एक और चीज़ जो है वो ये है कि हाँ, ये भी जो मैं ऊपर आर ओ की बात कर रहा था, ज़रा मैं उस पर ज़रा बात कर लूँ क्विकली कि आर ओज़ के दफातर में PTI के कैंडिडेट्स को दाखिल न होने देने वाले मामले पे गुजरात में जो है वो आर ओ के दफ्तर के बाहर जो PTI की एक्टिविटी चल रही थी कि वो अंदर जाना चाह रहे थे, नहीं अलाउ किया जा रहा था उनके कैंडिडेट को, वहाँ से 92 के रिपोर्टर को भी वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया सारे मामले की रिपोर्टिंग करते हुए। यानी छुपाने के बहुत कुछ है, तभी इस तरह की चीज़ें जनाब वो हो रही हैं। तो इस इलेक्शन के ऊपर मैं इन्हीं क्विकली मैं कमेंट ये करके आगे निकलूँगा कि तहरीक साहब जो है वो बड़ी मूवमेंट प्लान कर रही है और उस मूवमेंट को ये जो इवेंट है ये मज़ीद ज़रा उसको इन लोगों के जो गम और गुस्सा उसे बढ़ाएगा। जिस तरह मैंने बात कल रात की भी है कि इतने कम तादाद में लोगों का निकलना वो इस जमहूरी सिस्टम को भी लोगों के अदम एतमाद की एक निशानी, एक करामत है। बाकी अब ये इलेक्शन चले हो गया, कौन सा बड़ा तीर चल गया जनाब, कोई नंबर गेम कहीं पे इतनी ज़्यादा ख़ास चेंज नहीं हुई, कोई हुकूमत कहीं पे बदलनी नहीं है, तो ये इतना कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट भी नहीं था। नून लीग की लेजिटिमेसी इन क्वेश्चन थी, उनके अपने लोग भी सवाल उठा रहे थे, उनके लिए इस हद तक ज़रूर लाजिम था जनाब कि वो सारे हल्के जीत जाएँ। तो सारे के सारे हल्के जीत के नून लीग ने वो कहते हैं कि चोरी में भी कहीं ना कहीं जो है वो ऐसा पीछे छोड़ दिया जाता है फिंगरप्रिंट। तो यहाँ फिंगरप्रिंट दिया कि 14 के 14 हल्के उठा के तरीके हिसाब से यानी कि एक सीट भी नहीं दी, उठा के नून लीग को दे दिए गए। बाकी अब जनाब होना यह है कि इलेक्शन का मामला भी हो गया, ज़िमनी इंतखाबात वाला भी। अब एक आखिरी चीज़ जो रह गई है हुकूमत साजी के पूरे मरहले के अंदर, वो है गवर्नर्स का तकर्रर। तो मैं इस पर अभी नाम नहीं लूँगा कि बस इतना कहूँगा कि ट्रिपल के जो है वो कोड है, सिंध, पंजाब और KP में गवर्नर्स के तकर्रर के वाले से ट्रिपल के कोड जब ये हो जाएगा तो मैं आपको इसके वाले से मज़ीद डिटेल्स आपसे शेयर करूँगा मैं। बाकी जो समझदार लोग उनको समझ आ गई है, जिसको समझ नहीं है तो वो फिर ज़रा सोचता है कि ट्रिपल के क्या है। बाकी मामला ये है जनाब कि कराची में तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान, हाँ आइंदा आपने अगर किसी हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है ना तो अपने हुकूमत से जाके पूछना है, अपने बाज़ाब्ता इजाज़त मांगनी है जाके कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब या वज़ीर आला साहब या मिनिस्टर साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपके खिलाफ एहतजाज कर लूँ, सड़क बंद कर लूँ, थोड़ी देर में आपके खिलाफ एहतजाज कर लूँ। ये बड़ी अजीब मंतक है। कराची में तहरीक इंसाफ के 23 बंदों के खिलाफ पर्चा दे दिया गया है कि आपने जनाब आके सड़क पर आपने प्रोटेस्ट क्यों किया है। और उसमें जनाब कुछ 4 के करीब कारकुनान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। मज़ीद गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं कि जी इन्होंने बग़ैर इजाज़त के प्रोटेस्ट किया। तो प्रोटेस्ट जो होता है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ या जो अरबाब इख्तियार होते हैं उनके खिलाफ, वो इजाज़त के बग़ैर ही हुआ करता है। इजाज़त मांग के प्रोटेस्ट कभी भी कोई नहीं करता कि भाई आपकी इजाज़त हो तो आपकी शान में गुस्ताखी अगर मैं थोड़ी सी कर लूँ कि मैं आपके खिलाफ प्रोटेस्ट कर लूँ। बाकी कहानी ये जनाब के जो मामला है, खबर चल रही है कल से काफ़ी ज़्यादा कि जी इस्लामाबाद से सऊदी एक सिफारतकार को अगवा कर लिया गया है। ये खबर काफ़ी चली है, इंटरनेशनली भी सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इस पर बात हुई। तो अब इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़ गुज़श्ता रात से सामने आया है कि इस्लामाबाद से किसी सऊदी सिफारतकार को अगवा नहीं किया गया। यह खबर बिल्कुल झूठी और मनगढ़ंत है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इस तरह के प्रोपेगेंडा जो है वो गैर मुल्की हॉस्टाइल जो एजेंसीज़ है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो इस तरह के प्रोपेगेंडा करती हैं। तो पाकिस्तानी अवाम जो है वो इस तरह के किसी प्रोपेगेंडे का शिकार हुए बगैर जो है वो यदि कोशिश करें कि जो गैर मुसद्दक़ा मालूमात हैं उन्हें आगे फैलाने से गुरेज करें। और मैं भी इस चीज़ का बड़ा सख्ती से कायल हूँ जनाब के गैर मुसद्दक़ा इत्तलात जो कि फॉरवर्ड मैसेजेस होते हैं उनको ज़रा गौर से ज़रा सोच समझ के आगे फैलाना चाहिए। ग्रुप्स के अंदर आते हैं, प्राइवेटली भी आते हैं लोगों को, उसमें ज़्यादा फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा होता है। पर इस्लामाबाद पुलिस ने डिनाई कर दी है तो फ़िलहाल पुलिस के मौक़िफ़ को ही जो है वो अहमियत देते हैं। बाकी एक जो डेवलपमेंट परसों हुई थी मैं उस पर बात ही कर सका था कि मोहसिन नकवी ने वंस अगेन साबित कर दिया है कि वो मरीम नवाज़ से ज़्यादा तगड़े हैं। मरीम नवाज़ एक सूबे के वज़ीर आला है, मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला सेंटर में, लेकिन वो मरीम नवाज़ से, मियाँ नवाज़ शरीफ से, मियाँ शहबाज शरीफ पे तगड़े हवी हैं। क्योंकि उन्होंने इस्लामाबाद में अली नासिर रिजवी को लगाना चाह रहे थे IG इस्लामाबाद, और वो पंजाब की जो हुकूमत है मरीम नवाज़ साहबा की वो मान नहीं रही थी कि भाई आप एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आएँ, ये करें वो करें। तो अब पंजाब हुकूमत ने जनाब जो है वो अली नासिर रिजवी को IG इस्लामाबाद के लिए रिलीव करने पर जो है वो रजामंदी जाहिर कर दी है। तो ये जनाब मामला जो हैं वो तय पा चुके हैं। इस पर मोहसिन नकवी ने पर्सनली काफ़ी दौड़ धूप की थी शहबाज शरीफ के पास, इधर उधर सारे मामला। तो फाइनली जनाब ये डिसीजन हो गया, अली नासिर रिजवी को इस्लाम जो है वो रिलीव कर दिया गया पंजाब की हुकूमत की जानिब से। बाकी वैसे नून लीग कल से ये भी क्लेम कर रही है कि जनाब ये जो हुआ है इलेक्शन में कामयाबी हमें मिली है, 17 अपना पंजाब के अंदर हमने क्लीन स्वीप किया है। ये जनाब जो मरीम नवाज़ साहबा की 2 महीने की परफॉर्मेंस है जो रोटी सस्ती की है, ये उसके बलबूते पे पंजाब की अवाम ने नून लीग पे एतमाद का इजहार किया है। तो
इस पे मैं इतना ही कहूँगा जनाब कि अभी हुकूमत जो है ना वो मामला बहुत यानी दिस इज़ टू अर्ली टू क्लेम कि जनाब हमें उस मकबूलियत की बिना पे, उनकी कारकर्दगी की बिना पे वोट मिला है। ये बिल्कुल एक मुज़ायका खेज़ किस्म का दावा है कि अभी हुकूमत ने टेक ऑफ प्रॉपरली किया नहीं है, अभी हुकूमत जो है प्रॉपरली चली नहीं है। जस्ट अभी यानी कि मरीम नवाज़ भी ज़ाहिर है चीज़ें अभी फ़िलहाल सीख रही हैं, अपने अंडरस्टैंडिंग बना रही है चीज़ों की, तो लग जाते कम से कम ना 3-4 महीने लग जाते हैं हुकूमत को स्टेबल होते हुए, अपना ज़रा कदम जमाने में, चीज़ों को समझने में। फ़ौरन ही जनाब जो है वो अभी हुकूमत ने भी पहला पाँव नहीं रखा ज़मीन के ऊपर, और मरीम नवाज़ की कामयाबी का नतीजा जो है वो ये मिल गया। ज़िमनी इंतखाबात की सूरत में ये नून लीग क्लेम कर रही है, तो बहरहाल उन्हें अपनी पार्टी की रहनुमा को खुश करना है। समझने वालों ने अपनी अकल इस्तेमाल करनी किसी जुमले के ऊपर, किसी नैरेटिव के ऊपर जनाब के हुआ क्या है। बाकी तरीके साहब की फैसला साजी ज़रा ज़िमनी इलेक्शन में ज़रूर एक्सपोज हुई है कि बाजोड़ से रेहान ज़ेब के भाई जो हैं मुबारक ज़ेब वो कामयाब हो गए। रेहान ज़ेब कत्ल हो गए थे 8 फरवरी से पहले, और तरीके साहब ने अपना कारकुन करार दिया था कि भाई ये हमारा बंदा है, हमारा कैंडिडेट मारा गया। हालांकि उसके मुकाबले में तरीके साहब ने वहाँ पे गुलजफ़र को खड़ा कर रखा था, तो गुलजफ़र जो है वो ये इलेक्शन भी हार गए और रेहान ज़ेब के भाई मुबारक ज़ेब यहाँ से कामयाब हो गए। तो तरीके साहब के ऊपर बड़ी क्रिटिसिज्म है जनाब कि यहाँ पर टिकट देना ही चाहिए था। रेहान ज़ेब के भाई जो हैं मुबारक ज़ेब, उन्हें टिकट दिया जाना चाहिए था। बहरहाल ये एक तरीके से आपका गलत फैसला था जिसका उन्हें सियासी तौर पर भी नुकसान हुआ है, और वैसे एक मॉरल एक तरीके से आपके ऊपर भी इसका एक बैगेज आता है कि भाई जिस बंदे ने जान दे दी, मारा गया, उसका भाई आपके साथ फिर भी खड़ा है और ये भी कह रहा है मैं सीट जीत के पीटीआई को दूंगा, अब टिकट ही उसको दे देते। बाकी एक चीज़ जो मुझे तरीके साहब की जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी है वो ये जनाब के अफजल ढांडला, जिन्होंने बकर से सैयद अकबर नमानी के ख़िलाफ़ तगड़ा इलेक्शन लड़ा है और सिर्फ 5000 के मार्जिन से वो हारे हैं, तो उन्हें तहरीक साहब में शमूलियत और उन्हें टिकट दिए जाने का फ़ैसला हो चुका था बकर से सूबाई असम्बली की नशिस्त के ऊपर PP 93 से। तो उस पर इमरान खान साहब ने फिर बाद में वीटो कर दिया था। सोशल मीडिया का प्रेशर भी काफ़ी आया था जनाब कि ये बंदा तो लोटा हो गया था 2022 में जब खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी, तो इससे क्यों टिकट दिया जा रहा है। तो वो टिकट वापस हो गया था, फिर भी उसने PTI के टिकट के बगैर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके सेकंड नंबर पे आया, ऐसे 5000 वोटों से आ रहा है। तो PTI अगर चाहती तो इसे टिकट दे के ये सीट अपने नाम कर सकती थी, खैर सीट फिर भी नाम नहीं होनी थी। तो मैं समझता हूँ कि तरीके साथ ठीक ही फैसला किया बतौर पोलिटिकली, अगर इसे देखा जाए, एनालाइज़ किया जाए, तो मुझे ठीक फैसला लगता है कि भाई सीट तो उन्हें वैसे भी नहीं मिलनी थी, शायद वो धांधली या धांधला करके आगे पीछे हो जानी थी, इस बात का कभी इम्कान मौजूद था। तो उन्होंने जो है PTI ने अपने असूलों पे समझौता नहीं किया एक सीट की खातिर, वो सीट तो वैसे भी नहीं मिली, ना शायद कर भी लेते समझौता फिर भी नहीं मिलनी थी। तो चूँकि यहाँ पॉपुलैरिटी तो मैटर करती नहीं है, यहाँ यानी मकबूलियत तो मैटर करती नहीं है, यहाँ जो है वो सिर्फ कबूलियत मैटर करती है, यानी कि मकबूलियत की वजह से कबूलियत पाकिस्तान के अंदर मैटर करती है। तो कबूलियत नून लीग के पास कबूलियत है, PTI के पास मकबूलियत है, तो फ़िलहाल तो मकबूलियत ही हावी नज़र कबूलियत ही हावी नज़र आ रही है, लेकिन ये सिलसिला जो है वो ज़्यादा लंबा चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कल परसों खुर्रम दस्तगीर खान साहब नून लीग के नायब सदर भी रहे, सीनियर रहनुमा वफाकी वज़ीर रहे, उन्होंने मेरे प्रोग्राम में ये दावा किया, वो ये कह रहे हैं जनाब कि मुझे नहीं लगता कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर सके। पार्लियामान मुद्दत पूरी कर लेगी 5 साल, लेकिन हुकूमत का मुद्दत पूरी करना बहुत ही मुश्किल काम लगता है। ये नून लीग के अंदर से इस तरह की बातें हो रही है, वो नून लीग के रहनुमा कह रहे हैं भाई हुकूमत मुद्दत नहीं करेगी पूरी। तो ये इस तरह के जो शकूक शुबात हैं, इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ जनाब कि ये मामला जाके खुलेगा अगस्त सितंबर 2025 में जाके, जब नए आर्मी चीफ़ के तकर्रर या मौजूदा आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन दिए जाने के बारे से तजावीज़ ज़ेर गौर होंगी। उसी पे सारा डिपेंड करता आगे जनाब हालात पाकिस्तान के सियासी किस तरफ जाएंगे। ये टुवर्ड्स दी एंड ऑफ 2025 चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। बाकी डील या ढील के हवाले से फ़िलहाल ना कोई डील है ना कोई ढील है। खान साहब जेल में बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं, वो कह रहे हैं मैंने कोई डील नहीं लेनी, और गवर्नमेंट भी फ़िलहाल मेरी इतलात के मुताबिक इमरान खान साहब को कोई ऐसा पहले डीलें वगैरह दी, लेकिन फ़िलहाल कोई डील आजकल के दिनों में नहीं दी जा रही। तो वो जो डील की बात अगर कोई करता है या न वो मांगने की बात करता है वो भी गलत है। डील ऑफ़र किए जाने के मामला भी जो खबर है, जो इतलात हैं, वो भी फ़िलहाल गलत दिखाई दे रही हैं। तरीके साहब इमरान खान अब दे आर बैंकिंग वेरी हैविली ऑन दिस मूवमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये मूवमेंट कामयाब होती है, इमरान खान बाहर भी आ जाएंगे और तरीके साहब इक़्तिदार में भी आ सकती है। दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी है जो इवेंट्स हैं PTI के। अक्सर लोग पूछते हैं भाई इमरान खान का क्या होगा, कब बाहर आएगा। तो एक तो मे भी मेरी जो असेसमेंट पहले थी कि मई में शायद इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि केस एक के बाद एक सारे इकट्ठे उनको सज़ाएँ दी गई और अब वो सारी सज़ाएँ बेल के स्टेज पे पहुंची हैं। मासवाए 190 मिलियन पाउंड वाले केस के, वो भी उसमें इतनी जान नहीं है, आ भी जाता तो हाई कोर्ट से वो फैसला भी उड़ जाना है। तो इसलिए इमरान खान को ज़्यादा सारे जो है वो डिटेन रखना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। ये सज़ाएँ 3-3 महीने के या 3-3 हफ्ते के मार्जिन से दी जाती तो आज मामला ज़रा लिंगर ऑन किया जा सकता था।
तो एक तो इतला मेरी तो ये है जनाब कि मई में इमरान खान साहब की रिहाई हो जानी है। मई में अगर नहीं होती तो फिर नवंबर में सेकंड थिंग है जनाब के, अगर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हो जाते हैं अमेरिका के सदर, तो वो इमरान खान को जेल से बाहर निकाल सकते हैं। तीसरा सिनेरियो जो है वो ज़रा ज़्यादा ट्रिकी है कि अगस्त सितंबर की जो मैंने बात की थी आर्मी चीफ़ की, मौजूदा आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन होती है या नए आर्मी चीफ़ का तकर्रर होता है, उस वक्त ज़रा सियासी माहौल ज़रा मुल्क का काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है और सियासी जमातें भी उस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश करती हैं। देखते हैं कि 2025 के नवंबर 2025 में क्या फ़ैसला होता है। तो नवंबर 2025 के बारे से कि मौजूदा चीफ रहते हैं या जाते हैं, उसका हर दो सूरतों में पाकिस्तानी सियासत के ऊपर, पर्टिकुलरली तहरीक इंसाफ के ऊपर इसका बड़ा मस्बत असर पड़ना है। वो रहते हैं फिर भी, उन्हें एक्सटेंशन मिलती है फिर भी, जाते हैं फिर भी, तो ये अगले साल के एंड पे चीज़ें काफ़ी हद तक तब्दील हो जाएंगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो शाहाना भी गलबन लग रहा है, इद्दत वाला केस भी लग रहा है, और इद्दत वाला तो खैर 24 को लग रहा है। ये लग रहा है अपना क्या नाम है, साइफ़र पे समात होनी है, तो देखते हैं क्या उस पर समात होती है। साइफ़र का इस हफ्ते फैसला जो है वो मुतवक्का है, शायद आ जाएगा, लेकिन रिहाई ज़ाहिर है 190 मिलियन पाउंड केस प्लस 9 में वाले केसेस के होते हुए फ़िलहाल खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं है। तो रिहाई का मैंने आपको बता दिया कि पॉसिबिलिटीज़ 3 क्या हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।